क्या हाल है बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों आज का क्लास जो है हमारा क्या चीज़ का होने वाला है, आपको पता है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमन मेथड, कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज करना सीख लिया था। रीग्रुपिंग का भी कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। आइडेंटिटीज़ पे भी जो है सो हमने क्लास कर लिया। उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, उनको आपने बनाया भी होगा, है ना। और आज जो सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक होगा मिडिल टर्म स्प्लिट का। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले, है ना, अपने कुछ शब्दों पे जो है सो नजर डालेंगे। और आज का जो विचार है वो बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। इसको देखना है और जीवन में जो है सो उतारना है, ठीक है। क्या लिखता है, तो किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप हमसे सलाह लेंगे तो हम आपको क्या बोलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आप हमारे बच्चे की तरह हैं, छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, है ना, तो हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मैं एक टीचर हूं, पढ़ाने का काम है, तो पढ़ाने का काम का मतलब क्या होता है, रास्ता ही तो दिखलाना होता है ना। काम तो बेटा आप ही को करना है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी जितना मेहनत से काम करता है उसको उतने ही अच्छे नंबर आते हैं, और जो जितना जो मेहनत कम करते हैं उनको नंबर कम आते हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं क्या है, मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलता है। तो यही बात है, मेहनत आप ही को करना है बेटा। मंजिल आपको अगर पाना है तो मेहनत भी आप ही को करना होगा। मैं आपकी जगह मेहनत नहीं करने आऊँगा, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको पाथ दिखा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। तो मेरा सलाह मानिए नहीं मानिए ये आपके ऊपर है, बट यू हैव टू लेबर हार्ड, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आते हैं अपने मिडिल टर्म स्प्लिट के कॉन्सेप्ट को लेकर के और उससे रिलेटेड कुछ सवाल को लेकर के। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, बने रहिए। तो बच्चों आज का क्लास जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म स्प्लिट का। और मिडिल टर्म स्प्लिट आखिर होता कहाँ है, तो मैंने लिखा हुआ है ऊपर में फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो ये मैंने अलजेब्रा जब शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे। तो जिस पॉलिनोमियल में पावर जो है सो 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मैंने इसका एक जो है ना फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ कहोगे सर 3 चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है ये, तो चलो तीनों को समझते हैं बारी बारी से। मिडिल टर्म स्प्लिट कहने का मतलब कि यहां जो देखोगे ना, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है x² प्लस px प्लस q, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ये px है, बीच वाला। मिडिल का मतलब क्या है, बीच वाला टर्म, है ना। तो बीच का टर्म जो है सो ये है। अब नीचे वाले लाइन में देखोगे तो मैंने x तो लिखा हुआ है लेकिन p के जगह पे a प्लस b लिख दिया, ठीक है, a प्लस बी लिख दिया, और q के जगह पे a और b लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये x के साथ में जो कोफिशिएंट होगा उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका सम हो जाना चाहिए a और b जो आए नंबर, तो वो दोनों का सम जो है सो इस p के बराबर में हो जाना चाहिए। और साथ में उस दोनों का प्रोडक्ट, देखिए a इंटू बी लिखा हुआ है, उस दोनों का प्रोडक्ट जो है इस q के बराबर में होना चाहिए। अगर इतना काम जो है सो आप कर लेते हैं तो फिर लास्ट में जो है ना ये इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा x प्लस a और x प्लस b, ठीक है ना। a और b कहां से आ रहा है, तो यहां से जो है सो आ रहा है, और ये दोनों जो है सो कहां से आ रहे हैं, तो इसके फैक्टर से आएगा, ठीक है ना, इसके फैक्टर से, ठीक है। और टूटेगा बीच वाले के आधार पे, ठीक है। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, लेकिन चलो एक एग्जांपल देखते हैं, इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से जो है सो समझ में आना चाहिए। अब देखो जरा, प्रोडक्ट मैंने क्या कहा कि इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट कहने का मतलब है ये जो लास्ट वाला जो टर्म है 6 और यहाँ पे x² का जो टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है, अभी कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो अगर 6x को 6 इंटू ये जो x² है इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। तो इसमें जो नंबर है ना कोफिशिएंट 6, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 3 बार में जो है सो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, ठीक है। बीच में जो नंबर है 5x, अब इसी दोनों नंबर से जो है ना इसको कंप्लीट करना है। तो जरा देखो कैसे होगा।
यहाँ एक्स स्क्वायर। अब इस 5x को अगर हम चाहें तो प्लस 2x आप प्लस 3x लिख सकते हैं, है ना। और इस 6 की जगह पे 6 रहने दो, ठीक है। अब जरा देखिए तो 2x अब प्लस 3x 5x हो गया, और यहां जो प्रोडक्ट आया हुआ है 6x स्क्वायर, तो इस दोनों को जरा जो है ना मल्टीप्लाई करके देखो, 2x इंटू 3x, तो 3 2 जा 6 और x इंटू x स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो दोनों चीज जो है सो सेटिस्फाई हो गया। यहां जो मैंने आपको समझाया था वो यहां पे वेरिफिकेशन आपको मैं करा रहा हूं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है ना ग्रुपिंग वाला जो मेथड था वो काम करना है। ग्रुपिंग में क्या चीज, तो दो दो का जो है ना हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं। 4 टर्म हो गया ना, अब तो दो दो का पेयरिंग कर लो। अब दो दो का पेयरिंग करने के बाद इसमें से कॉमन जो मिलेगा उसको निकालो, ठीक है। तो कॉमन यहां पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। अब x इसमें से निकाल लेंगे तो बचेगा एगो x, इधर जो है सो निकाल लेंगे तो बचेगा 2, है ना। इधर देखो तो यहां तो x नहीं है दोनों में, तो 3 जो है सो कॉमन निकल जाएगा, 3 निकल गया। और यहां पे है x, और यहां पे अब 3 से 6 को डिवाइड कर दो तो 2, ठीक है। दोनों ब्रैकेट के अंदर में x प्लस 2 और x प्लस 2 ऐसा ही आना चाहिए। इस ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है सेम वही एक्सप्रेशन यहां भी आना चाहिए साइन के साथ। अगर नहीं आ रहा है तो ऊपर में जो है सो कहीं गड़बड़ हो गया है। इसके बाद जो है ये x प्लस 2 को फिर से कॉमन करिए, क्योंकि दोनों में है x प्लस 2, और जैसे ही कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे। यहां से x प्लस 2 यहां लिखा गया तो बच क्या गया, x बच गया, और यहां पे क्या बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो है सो ये रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट में x प्लस 2 और x प्लस 3 जो आपका बच के आ गया, जरा देखो लास्ट में x प्लस a और x प्लस 2, ये है ना। तो उस हिसाब से जो है सो यहां पे भी लिखा गया, तो यहीं पे इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट का जो है सो फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो दूसरा एग्जाम्पल जो है सो लेकर के आता हूं, बने रहो। तो बच्चों चलो 2 सवाल जो है सो अभी अपने सामने में आए हैं। दोनों सवाल में जो है ना थोड़ा थोड़ा जो है सो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, यहाँ बीच वाला टर्म नेगेटिव है ना, और यहाँ पे लास्ट वाला टर्म जो है सो नेगेटिव है। साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो है सो होगा, तो देखना है, इसको बनाना है। अब बनाने से पहले जो है ना फर्स्ट हिसाब को जो है सो देखते हैं। तो फर्स्ट में जो है लास्ट वाला टर्म हमारा क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। यहां पे m स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो नहीं है तो 21 का जरा फैक्टर निकाल के हम लोग देखते हैं। तो 21 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये 3 से डिवाइड होगा, 7 आएगा। 7 प्राइम नंबर है तो आगे डिवाइड नहीं होगा। अब इस 3 और 7 को जो है सो मिला करके मिडिल टर्म को जरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मिडिल टर्म हमारा क्या है, -10m है। तो अब इसको बनाया जा सकता है m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3m माइनस 7m, ठीक है ना। 3 और 7 देखो इसी के फैक्टर को यूज किया गया है वहां पे, और फिर लास्ट में जो है सो प्लस 21 लिख देना। अब जरा इसको वेरीफाई कर लो, -7 -3 -10, ठीक है। एडिशन होकर के इतना आ गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -7 इंटू -3 प्लस 21 आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहां फिर से क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, दो दो का पेयरिंग कर लो, दोनों में से कॉमन निकालो। तो इसमें जो है सो कॉमन निकालेंगे तो m होगा, और यहां पे बचेगा m, इसमें से जो है सो m निकल गया तो -3। अब यहां देखो यहां पे 3 निगेटिव है, और यहां अगर 7 सिर्फ निकालते हैं तो ये 3 जो है सो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ 7 नहीं, -7 जो है सो हम बाहर निकालेंगे। अब -7 से इस -7m को डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ m बचेगा। -7 से इस 21 को डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, -3 बचेगा, ठीक है। अब इधर जो है सो देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर में सेम एक्सप्रेशन जो है सो यहां पे बच रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, ये तो फिर से एक जो है सो एक्सप्रेशन यहां, दूसरा यहां, इसमें से m-3 को निकाल लो बाहर, तो बच रहा है क्या, दूसरे वाला m और -7 बच रहा है। यहां पे इसका जो है सो काम खत्म, है ना। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में जो है यहां पे कोई नंबर नहीं है, फिर से ये अकेले है, -16 है। तो -16 का अगर हम फैक्टर देखें
तो 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 है, फिर से 2 है, फिर से यहाँ पे 2 है, यानी कि 4 टाइम्स जो है सो हमारे 2 आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको करना क्या है, बीच में जो 6p दिया हुआ है इस 6p को ब्रेक करके, ठीक है ना, ब्रेक करना है इस तरीके से कि इन फैक्टर्स का सम जो है सो 6p हो जाए, आप प्रोडक्ट कितना हो जाए, -16 हो जाए। तो जरा देखिए, तो 6p, अब यहां पे फैक्टर जो है ना 4 टाइम्स 2 है, तो 4 टाइम्स 2 में जैसा हमको लग रहा है कि अगर 3 2 को जो है सो एक बार और एक जो है ना 2 को एक बार अलग कर दो, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां p² और प्लस 8p, ठीक है, 6p को मैंने कन्वर्ट किया 8p, अब 8 में से कितना घटा दे, तो एक ही तो 2 बच रहा है ना, तो -2p कर दो, तो 8 - 2 6p हो गया, ठीक है, और इधर जो है सो हो जाएगा -16। अब जरा इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, 8 में से 2 माइनस किए तो 6p, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो -16। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही जो है सो ये काम होता है। फिर से वही पेयरिंग कर लो 2 2 का, तो इसमें से जो है सो p बाहर निकालो तो बन जाएगा कितना, p + 8, इधर जो है -2 बाहर निकालो तो p आप प्लस, यहां भी 16 को 2 से भाग दीजिएगा तो बचेगा इतना, ठीक है। अगेन p + 8 जो है दोनों में कॉमन है ना, और जो बच गया, क्या बच गया, p - 2, और यहीं पे इसका जो है सो काम तमाम हो गया, ठीक है। तो ये तो 3 सवाल जो है सो हम लोगों ने अभी देखा, एक पीछे में 2 अभी, ठीक है। कुछ और सवाल पे काम करते हैं, है ना, थोड़ा इससे अब लेवल बढ़ा करके, ठीक है। देखते हैं वो सवाल सब कैसे बनते हैं और किस तरह की परेशानी आती है, बने रहो। तो बच्चों अपना जो है ना सवाल यहाँ पे आ गया है, ठीक है, सवाल जो है सो यहाँ पे आ गया है, नंबर थोड़ा गड़बड़ दिला गया है ना, तो नंबर को पहले सही कर लो। ये जो है ना तीसरा नहीं, ये आपका जो है सो चौथा नंबर सवाल है, और ये 4th नहीं, ये 5th नंबर सवाल है, ठीक है। इसको बनाना है। अब जरा देखिए सवाल यहाँ जो लिया गया हुआ है ये है 6x² + 11x + 3। अब कहोगे सर इसमें नया क्या है, तो नया ये है कि यहाँ x² के साथ में अब एक कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, x² के साथ में। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां भी बेटा आपको करने के लिए करना क्या होगा, 1 मिनट, करना क्या होगा कि इसमें जो प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे वो 6 और 3 का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो 6 और 3 का प्रोडक्ट आपको भी पता है, 6 × 3 अगर हम करते हैं तो ये हमारा आता है 18, और 18 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं 2 से भाग देंगे 9 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में 2 है, 3 है, 3 है। अब इस 2 3 को मिला करके हमको क्या करना है, बीच वाले टर्म को कंप्लीट करना है, क्या करके, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है। तो चूंकि सब जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला ही काम करेंगे। तो पॉजिटिव वाला काम क्या होगा, प्लस का। तो यहाँ पे अगर इस 3 और 3 को एक साथ में ले लें और 2 को अलगे ले लें तो काम लगता है कि बन जाना चाहिए, ठीक है। तो काम कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो ये 6x² को रहने देते हैं, बीच वाले को ब्रेक करना है, तो बीच वाले को हम लिख सकते हैं क्या चीज, 2x, और इधर में जो है सो लिख सकते हैं क्या, कितना, तो 9x, 3 3 9, और ये जो 2 है ये 2 रहने दो, आप प्लस इधर जो है सो 3 है तो 3 रहने दो। अब देखो 4 टर्म में कंप्लीट हो गया, इसको पहले वेरीफाई कर लो आगे बढ़ने से पहले। तो 9 और 2 मिलके 11x बन रहा है, 6 और 3 को जो है 9 और 2 को गुना करोगे तो 6 और 3 के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, यानी कि 6 3 18 और 9 2 18, ठीक है ना, दोनों मैच कर गया। तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करो, 2 2 का कॉमन निकालो, तो कॉमन इस दोनों में से क्या निकलेगा, तो 6 और 2 है तो 2 तो कॉमन निकल ही जाएगा, दोनों में x दिख रहा है तो x निकाल लेंगे। यहाँ पे अब 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3, x को x² से, तो यहाँ पे बचेगा x, इधर 2x और इधर भी 2x बच रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कंप्लीट 1 बचेगा। इसमें आ जाओ,
x तो है नहीं लेकिन 3 है तो +3 निकाल लो। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3x, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, इधर आ जाओ तो 3x + 1 जो है दोनों में है तो यहां पे लिख दिया। अब जो बच गया क्या चीज, 2x + 3, यही हमारा जो है सो फैक्टराइजेशन इस वाले पॉलिनोमियल का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जरा इसको देखो तो कहोगे सर इसमें क्या नया है, तो इसमें बेटा ये है कि इसमें एक नंबर मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। अब बड़े वाले नंबर पे क्या परेशानी आती है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको तो करना पड़ेगा 100 और 4 को मल्टीप्लाई, ताकि प्रोडक्ट निकल जाए। तो प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, तो 100 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको भी पता है 400 आएगा, है ना, 400 आएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 400। 400 पॉजिटिव की निगेटिव, इन निगेटिव 400 है, ध्यान में रखना है। अब इस 400 का अगर हम फैक्टर निकाले 2 से भाग देंगे तो 200 हो जाएगा, फिर अगर 2 से भाग देंगे 100 हो जाएगा, फिर जो है सो 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा, फिर जो है सो 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 प्राइम है तो अब आगे भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फैक्टर निकाल लिया। अब फैक्टर में देख रहे हैं कि 2 जो है ना 4 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है और 5 जो है 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, और बीच में हमारा -9x है, प्लस नहीं है, -9x है। तो -9x भी आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा -400 भी आना चाहिए। ठीक है, और लाना किन के हेल्प से है, तो इन्हीं फैक्टर्स के हेल्प से जो है सो ये काम होगा। फैक्टर में क्या क्या है, तो 2 और 5 ही तो है। तो जरा देखते हैं कैसे हो सकता है। तो यहां मुझे जो जैसा दिख रहा है ये तो ऐसे ही अभी रहेगा पहला वाला टर्म। अब -9x लाने के लिए एक नंबर को बड़ा करना पड़ेगा और दूसरे को छोटा, फिर घटाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो अगर यहां पे देखो तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25। और इधर जो है ना ऊपर वाला जो नंबर है 2 2 2 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16, है ना। तो लाना किस में है, माइनस में। तो हम 16 को क्या करते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं और 25 को क्या करते हैं, निगेटिव लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो तो 16 में से 25 को घटाएंगे तो -9 आएगा, आएगा ना, अरे बिल्कुल आएगा भाई। ठीक है, अब इधर लास्ट वाला जो टर्म है 100, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है आगे में जो है सो देखो 4 टर्म हो गया। अब 4 टर्म में से अगला काम क्या होगा, बिल्कुल तुमको पता है, 2 का ग्रुपिंग करो और दोनों में से जो है सो कॉमन चीज निकालना शुरू करो। तो यहां पे देखो ग्रुपिंग करने पे यहां 4 है 16 है तो 4 तो निकल ही जाएगा, x² है, यहाँ पे x है तो एगो x तो निकलेगा ही। और इधर आ जाओ तो इधर क्या बचेगा, अब 4x निकल गया तो खाली x से ना बचेगा जी। ठीक है, इसमें से 16x में से 4x को निकाल लिया हमने, तो इससे इसको भाग देंगे तो आएगा 4, और x से x को तो ये तो कट ही जाएगा, है ना। तो x + 4 जो है सो इधर बच रहा है इस दोनों में। इधर आ जाओ तो 25 और 100 है, दोनों में माइनस लगा हुआ है तो माइनस दोनों में से कॉमन, और 25 भी कॉमन हो जाएगा। अब 25 से इसको जो है ना डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बचेगा x, और -25 से इसको -100 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा +4। ठीक है, जरा देखो तो x + 4 इधर भी, x + 4 इधर भी, बिल्कुल सही है ना। अब यहां पे क्या होगा, तो x + 4 को जो है सो बाहर निकालो, ब्रैकेट ओपन करो, और जो बच गया 4x - 25, बस 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 यही तो काम है बेटा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है सो ये डिफरेंट वाले भी बन गए। और प्रैक्टिस करना है, कर ले क्या, चलो हमको क्या है, आते हैं कुछ अलग लेकर के। ठीक है, तो बने रहो, अलग सवाल जो है सो जरा देखते हैं अब। ओके, हाँ तो आ गए अपने सवाल के साथ में। अब इस सवाल में जो है आप देख करके कह रहे होंगे बाप रे, तो बड़ा जो है सो अजीबो गरीब टाइप का सवाल जो है सो आप लेकर के आ गए, ये तो रूट वाला आ गया, ये कैसे बनेगा, रूट का तो कॉन्सेप्ट हमको आता ही नहीं है। तो इन सवालों में 7-8 के बच्चों को थोड़ी परेशानी हो सकती है ना, क्योंकि उनको इरेशनल का जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ये सवाल जो है बेसिकली क्लास 9 और 10 क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, 9 और 10 वाले बच्चे जो देख रहे हो, सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करो अपने खुद से, और फिर जो है ना इसको मैच करना यहाँ पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ उससे।
तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा ये कॉन्सेप्ट जो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट, ये जो लास्ट वाला जो नंबर है और x का जो कोफिशिएंट है, दोनों का प्रोडक्ट जो है यहां बन के क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कितना है, -6 है। तो 1 को -6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में -6 ही आता है। अब इस 6 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। और बीच में जो दिया हुआ है ये √2 को जो है सो यूज किया गया है और अपने इस फैक्टर में भी 1 2 जो है सो आ रहा है। तो क्या इस 6 को हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या इसको जो है 3 गुना √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, अरे बताओ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। इरेशनल में क्या होता है कि सेम नंबर अगर रूट में है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट हट जाएगा, खाली नंबर जो है सो एक बारी बच जाएगा। यही है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका कॉन्सेप्ट जो है सो पता होगा। तो अब हमारे पास में जो फैक्टर निकल के यहां पे आ रहे हैं वो है 3 √2 एंड √2, ठीक है। और लाना क्या है, हमको +2 √2 x जो है सो बीच में लाना है। तो जरा देखते हैं इसको अब कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। x² +2 लाना है, तो क्या ये 3 का यूज हम यहां इस तरीके से एक जो है ना ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 √2 x एक मैंने ज्यादा लिख दिया है ना, यहां 2 √2 x था, मैंने 3 √2 x लिख दिया। अब एक ज्यादा हो गया तो एक घटा देंगे तो इतना तो आ ही जाएगा ना। तो एक घटाने के लिए अभी मेरे पास में एक जो है ना फैक्टर बचा हुआ है √2, तो √2 x तो लिख ही सकते हैं और लास्ट में जो है सो -6 अगर बचा हुआ है तो इसको भी लिख दीजिए। अब जरा वेरीफाई करो, देखो सारा काम जो है ना बेटा फैक्टर से ही हो रहा है, फैक्टर का ही खेल है। फैक्टर को अगर जो है सो अरेंज करने आ गया तो किसी भी तरीके का मिडिल टर्म स्प्लिट में दिक्कत होगा ही नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही बनता है ये सब, ठीक है। तो अब जरा देखो 1 2 3 4 टर्म हो गए। बीच वाले को अगर जो है सो वेरीफाई करें तो 3 √2 में से यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है ना। तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का साइन है तो 3 बड़ा है इसलिए जो है सो ये भी पॉजिटिव ही होगा। और 3 √2 को √2 से -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आएगा। देखो यहाँ पे जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ, 3 √2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -√2 से, ठीक है। तो 3 तो रहेगा ही, √2 अब -√2 ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा -2 और इसका प्रोडक्ट -6 आएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब देखो यहाँ जो है, अब फिर से वही पेयरिंग वाला काम अपना करेंगे। तो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो यहाँ कोई नंबर नहीं है लेकिन x दोनों में है, तो x को जो है सो निकालो, ठीक है। x से जो है सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये x बचेगा और यहाँ से x निकल गया तो +3 √2 जो है सो बचेगा, ठीक है। अब इस दोनों में बाहर निकालने की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खराब फिर होगा। दोनों में चूंकि माइनस साइन है तो माइनस जो है सो कॉमन करो, ठीक है। कहोगे कि सर न इसमें x दोनों में दिख रहा है और ना √2 दोनों में दिख रहा है, लेकिन बेटा √2 तो है। क्यों है? क्योंकि 6 को जो है ना तुम क्या लिख रहे हो, 6 को लिख रहे हो 3 √2 इंटू 2 और यहाँ पे एक √2 है, यानी कि √2 को अगर हम बाहर कर देते हैं तो अंदर में बच जाता है x और यहाँ से एक √2 जो है सो निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या बच रहा है 3 √2, माइनस कॉमन कर लिए हैं तो प्लस में ही 3 √2 जो है सो लिखाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कहानी क्या होती है, तो दोनों टर्म में x प्लस 3 √2 जो है सो कॉमन है, लिख दिए। अब कॉमन निकाल लिए तो जो बच गया, क्या बच गया x, अब -√2 जो है सो बच गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। किसका फैक्टर हो गया?
तो इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 3√2 है और दूसरा x माइनस √2 है। दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। आई बात समझ में? नहीं आई? अरे क्या बात करते हो यार, फिर से इसको समझना है क्या? आ गया, वेरी गुड। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी लाजवाब है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है सो एकदम मस्त है। तो इसको जरा देखते हैं, लाइन यहां पे खींच लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे देखिए कि एक्स स्क्वायर के साथ में भी एक कोफिशिएंट है और लास्ट वाला नंबर 2 वो अलग जो है सो कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आएगा? तो 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 मतलब कि 6 निकल के आएगा। क्या इस 6 को √6 इंटू √6 आप लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अभी जो है सो मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये सब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कमाल है। अब क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो ना बीच में √6 को ही तो लिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो जिसको रूट में लिया जाए ना, उसमें नंबर को तलाशने की कोशिश करेंगे। कहां से? तो उन्हीं फैक्टर से। तो 6 का फैक्टर 6 भी तो है, बिल्कुल है ना। तो अब जरा देखो यहां हमको क्या लाना है? -2√6। तो जरा देख, 6 √6, इसके पहले कोई नंबर है? नहीं है। तो क्या है? 1 है। यहां पे भी 1 है, ठीक है। लाना क्या है? माइनस में। तो दोनों को जो है ना हम क्या करेंगे? 3x², एक बार लिख दो √6x, अब फिर दोबारा जो है ना दूसरे वाले को भी -√6x अब +2, ठीक है ना। अब जरा देखो, इसको मिला लो, पहले सेटिस्फाई कर लो अपने आप को, एकदम आत्मसंतुष्टि हो जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देख, -√6 अब -√6, आ रही है बात समझ में? दोनों मिलके -2√6, ठीक है। ये दोनों को जो है सो गुना करोगे तो 3 दूना 6 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? देखना यहाँ पे 6 √6 और √6 बराबर में 3 दूना 6 बराबर 6, ठीक है ना। यही है सब काम फैक्टर से, दूसरा अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, सब फैक्टर का खेला, फैक्टर पे छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है? 4 ग्रुपिंग हो गया है ना, 4 टर्म बन गए हैं, तो 2-2 का ग्रुपिंग कर लो। तो इसमें से अब कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने में भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ क्या है? एक तो जो है सो x दोनों में दिख रहा है तो निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्या नंबर में जो है सो कॉमन यहाँ निकल सकता है? नंबर में कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जरा देखो, नंबर यहाँ पे अपने पास में क्या है? 3 है, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 6 जो है √6, क्या इसको √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? बोल भाई जल्दी, लिखा जा सकता है ना? एकदम बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जरा देखिए यहाँ पे, अब इसमें भी √3 जो है सो एक दिख रहा है और इसमें भी √3 जो है सो दिख रहा है, मतलब √3 यहाँ पे कॉमन होगा, है ना। तो √3 और दोनों में चूंकि x है तो x भी बाहर निकालो। अब अंदर में बचेगा क्या? तो 3 में से √3 को निकालनी है, तो बच क्या रहा है? √3 बच रहा है, लिखो, ठीक है। √3 और एगो x निकाल लिए हैं, तो बचेगा क्या? एगो x तो बचेगा ही ना, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे √6 में से √3 को जो है सो निकाल लिए हैं, √6 में से √3 को निकाल लिए हैं, तो बच क्या रहा है? √2 बच रहा है। आ रही है बात समझ में? तो √2 जो है सो यहाँ पे लिखोगे माइनस साइन के साथ में, √2, है ना। x चूंकि निकल चुका है इसलिए इसका x जो है सो नहीं लिखाएगा। अब इधर आ जाओ, इधर भी वही कहानी है। इधर जो है √2 बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ में जो है सो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना √2 माइनस हो गया, यहाँ प्लस है, इसलिए सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि माइनस जो है सो कॉमन करेंगे और √2 जो है सो हम निकालेंगे इसमें। अब √2 जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाद जो है सो मैं लिख रहा हूँ। अब देखो √6 में से, फिर से यहाँ पे आ जाओ, √6 में से √2 को निकाल लोगे तो क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो लिखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √3,
ठीक है। इसके बाद इस प्लस में से माइनस को हमने निकाल लिया तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। और इस 2 में से √2 को निकाल लेंगे तो यहां पे फिर मैं लिख रहा हूं 2 बराबर क्या चीज, √2 इंटू √2। तो एक निकाल लिया तो बच क्या रहा है, √2 बच रहा है ना, तो लिखो यहां पे, ठीक है। यहां x भी तो लिखाएगा भाई मेरे, ठीक है। और यहां हो जाएगा माइनस √2, ठीक है। अब यहां पे जो है ना लास्ट वाला जो है सो अपना देख लियो, इस वाले में √3x माइनस √2 और यहाँ भी √3x माइनस √2, ठीक है। तो इसको जो है सो कॉमन निकाल ले बाहर, है ना। तो √3x माइनस √2 ये ब्रैकेट में कॉमन निकल गया, बच क्या गया फिर इधर, तो √3x अब माइनस √2 जो है सो फिर से बच गया, है ना, फिर से जो है सो ये बच गया। तो यही इसका जो है ना क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्या इसको दूसरे मेथड पे बनाया जा सकता था, जरा सोचो विचारो, और अगर बनाया जा सकता है तो इसको बना करके जो है सो रखना है, अगले वीडियो में देखेंगे इसको किसी और मेथड पे। तो आज का क्लास बेटा यहीं पे जो है सो करते हैं फिनिश, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक इन वीडियोज़ को जो है ना अच्छे से देखिए। हो सकता है कि एक बार में ये चीज़ नहीं समझ में आया, मुझे पता है, लेकिन बार बार जब आप देखेंगे तो चीज़ समझ में आएगा। और सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है सो उठाइए, 9 और 10th क्लास की किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ से जो है सो क्वेश्चंस उठाइए और फटाफट जो है सो बनाना शुरू करिए। रूट वाले में फैक्टराइजेशन में बच्चों को बहुत होती है प्रॉब्लम, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ फैक्टर पे काम किया है ना, ये जो है सो कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से जो है ना फैक्टर लिख लिख के उसको जो है फैक्टराइज कर करके जो है सो काम करना है। आपका काम बिल्कुल होगा और सही तरीके से होगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में और इन्हीं सवालों के साथ में आज का क्लास जो है सो हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में और कुछ नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए रहिए खुश और तंदुरुस्त, ठीक है। एंजॉय द टाइम, खुश रहिए, बाय।